आज हम आप लोगों के साथ में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस एक क्वेश्चन से आप एग्जाम में आने वाले जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस, कोई भी हो, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। और हम ऐसा शॉर्टकट मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसके साथ आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे एक तरीका तो ये होता है जो पढ़ाया जाता है कि उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, a बराबर P1 + R/100 की पावर n/RT। ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है छोटे क्लासों में भी और जो भी है बुकों में दे रखा है ऐसा क्वेश्चन। ए मतलब होता है अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट। हमारा रेट क्या है, एन या टी का मतलब है कितने समय के लिए। जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई। तो कुल रकम की अगर बात कर रहा है तो ये बोल रहा है कि 10,000 रुपया और 12% वार्षिक है, प्रतिवर्ष है, और 6 महीने का अवधि है, और त्रैमासिक रूप से मतलब हर 3 महीने से संयोजित हो जाती है, मतलब जाके जुड़ जाती है। उस पैसे में जो पैसा दिया गया है इस पैसे में जाके जुड़ जाया करती है। त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पे। तो एक साल में कितने 3 महीने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हम 12 महीने का एक वर्ष जो होता है 12 महीने का होता है तो कितने 3 महीने होंगे। अगर 3 से भाग करें तो हमें 4 टुकड़े मिलेंगे 3 महीने के। तो 12% अगर प्रतिवर्ष है तो 12% को अगर हम भाग करें, त्रैमासिक रूप से है, तो तीन जो है होते हैं हमारे 4 तिमाही होते हैं। तो इसमें से अगर हम 3 से भाग करें, 4 से भाग करें तो हमारा 3% बन जाएगा। 3%, अगर 3% के हिसाब से त्रैमासिक संयोजित हो रहा है, 6 महीने का ही ब्याज निकालना है, यानी एक 3 महीने फिर 3 मतलब 2 बार है। मतलब ये चीज़ जो यहाँ आएगी वो 2 बार आएगी। तो हमारा ये जो है कैलकुलेशन अगर हम एक की बात करें, पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपये इसने दिया था, 10,000 रुपये यहाँ पर लिख लीजिए, और 1 ये ऐसे ही रहा। रेट हमारा कितना है, 3% बन गया, त्रैमासिक 3% बन गया, तो 3 यहाँ कर लीजिए, यहाँ 100 कर लीजिए, और कितने 2 टुकड़े बनेंगे। अगर 6 महीने तक के लिए निकालना है तो 3 महीने के 2 टुकड़े हमको मिलेंगे, यानी 6 महीने यहाँ 2 कर लिया। तो यहाँ जब 2 कर लिया तो 10,000 और 100 करने में 100 और 3 103/100 बन गया, और इसकी पावर 2। मतलब अगर इसको हम सॉल्व कराएं तो 103/100 गुणे 103/100 ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको काटिए पीटिए। एक तरीका ये है, इसको 00, ये 00 से कट गया, ये 00 इस 00 से कट गया। अब 103 का 103 में अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 10,609 रुपया। मतलब हमारा अमाउंट जो आया, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन, हिंदी में मिश्र धन। और ये जो होता है ये होता है मूलधन जो दिया जाता है। अब इसका तरीका देख लीजिए कितना आसानी से ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है लाइन मेथड, मतलब अगर दो जो 6 महीने, अगर यहाँ 9 महीने होता तो 3 लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। अब 6 महीने के लिए तो 2 टुकड़े बनेंगे 3 महीने के, 2 हिस्से, तो 2 लाइन फिर 1 लाइन, बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब 3% है, 3% इसका निकालिए, 10,000 का 3% निकालेंगे, 10,000 गुणे 3/100 करेंगे तो 00 कट जाएगा, 100 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 300 हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया, 300 हो गया। अब इस 300 का 3% निकाल लीजिए, तो 300 का 3% निकालने आएंगे तो 300 गुणे 3/100 यही करने आएंगे, तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 रुपया ये हो जाएगा। तो 600 रुपया ये और 900 रुपया यानी 609 रुपया। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, 609 रुपया ये हो गया और 10,000 हमारे पास पहले ही था, तो 10,000 और प्लस 609 यानी कि कितना हो गया, 10,609 रुपये। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। इतना लंबा ना तो कोई फार्मूला याद करना है ना तो कुछ करना है। जिस बच्चे को फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है वो सबसे बढ़िया ये लाइन मेथड अपना ले और लाइन मेथड से सॉल्व कर ले। अगर हम बात करें, जैसे यही कह देता कि 9 महीने के लिए आप निकालिए, मतलब 3 हिस्सा बनता है, यहाँ पर 3 पावर 3 लगता है तो कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है तो यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें तो पहले अगर 3% हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ 300 रुपया, फिर यहाँ 300 रुपया, फिर यहाँ 300 रुपया। अब 300 का जो है हमको कितना निकालना है, 300 का फिर 3% निकालना है, नहीं तो 3 तरीका 9 आएगा। अभी 9 का भी यहाँ डबल हो जाएगा यहाँ, क्योंकि भैया सबको पता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज चलती है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसलिए ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो 9 है तो 9 रुपये का इसका डबल कर लीजिए, यहाँ पर 18 कर लीजिए इसको। अभी इस 9 रुपये का भी 3% निकाल लीजिए, तो 9 रुपये का अगर हम 3% निकालने आएंगे तो 9 तरीका 27 होता है, 27 में 100 से भाग कराएंगे तो 0.27 आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। तो सबको जोड़ लो, तो जो जोड़ने पे आता है ये अपना क्या होता है, ब्याज आता है। ये इतना रुपया हमको ब्याज मिलेगा, तो 3 3 6 3 9, 900 रुपया ये हो गया, और ये 27 रुपया यहाँ से आया तो 927, तो 927.27 रुपया हमारा ब्याज बन जाता। और अगर बताता कि टोटल पैसा कितने मिलता तो 10,000 रुपये में हम 927.27 रुपया जोड़ देते तो टोटल हमारा अमाउंट हो जाता, मिश्र धन हो जाता। इतना आसानी से कैलकुलेशन कहीं नहीं सॉल्व होगा। अगर आप इसको इस मेथड से करके देखिएगा तब भी सबसे मतलब ईजी मेथड यही है कैलकुलेशन कम करने का। इसलिए आप लोग ये मेथड अपनाइए, बहुत आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल सॉल्व हो जाएंगे।